और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग। सर प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप। राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा, तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा नहीं। उसका एक टेक्निक है। आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर, यस 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, Yes. ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। यस सर। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सचमुच में हो रहा है। सच में हो रहा है। हैं? सर जब यहाँ आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भी घबराहट वगैरह थी सब दूर हो गई। He taught us how to meditate, जिसके वजह से हम हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री करते हैं हम। He also told us how we can control our breathing. We must also not take that much of stress. He said whatever that stress may be, just उन्हें खोल के एंजॉय करो, don't even think about it. अच्छा ऐसा करो, पास में आ जाइए सब। चलिए, अपना गुरुकुल है आज। सर हमने मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपी भी करी। अच्छा, वाह, कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा था? सारे क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे, पागल होकर के आए। एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके करिए। इसकी एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है, और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा। घर में वातावरण बदल जाएगा। हमने जब पिछली बार जैसे कि थोड़ा सा पीएम सर स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, हमने सोचा वैसा कुछ ही होगा, वैसा नहीं था। जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह हम बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ है। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। कहाँ से है बेटा? छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा। तो आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते हैं। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप
अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं, हर बार उनको पूछते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते। टीचर से मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूं आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल के मिल नहीं रही हो। As being a senior student of myself, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई, दूसरा हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा। आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने आप को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बार मोटिवेट किया था। सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। जैसे अजय ने गीत लिखा, परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती है। मनन चिंतन आत्मसात होता है, मतलब बात को पहले सुनते हैं, उसके समझते हैं, वो आत्मसात कर नहीं पाता। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, फिर आत्मसात कैसे होगा? मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की। क्या अगर मैं करता हूं तो मैं आत्मसात कर सकता हूं। ज्यादातर लोग खुद से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते हैं। अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, मेरा 35 आया। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। है एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया है। एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया।
हे एक आदमी है जो आज हमारी भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रियतम श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम हो गए उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए, जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा कि जो क्रिकेट मैच होती है ना, तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबल बन जाता है, ताकत बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। यस सर। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। तो जीवन बोलना चाहिए। मैं अजय, मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। क्या आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है, हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है। और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर किसी काम को अच्छे से करने के लिए हमको अपना बेस्ट कैसे देना चाहिए? हमें निरंतर बेस करने का प्रयास करना चाहिए, और बेस करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा करना। हमारी फैमिली हमारे भले के लिए बोलते हैं कि तुम्हें तो ये स्कीम देना चाहिए, तुम्हें इस विषय में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो, हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी माननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए? ऐसा है, उनका मानना चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूं, हम बताइए कैसे करूं, अच्छा इसका कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करोगे? फिर आप प्यार से उनको कहिए कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी दिमाग अप्लाई करेंगे। आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया, और
और मुझे बहुत सारी चीजें भी सिखा के गए, शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर आजकल के ज्यादातर विद्यार्थी एग्जाम परीक्षा पे जाके सर ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर खत्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी उन पर क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है कि उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसरत करनी है, जहां दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं पीवीआर बालिका उन्नति पाठशाला